गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्लास 10th के लिए बहुपद की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट का ए है x² माइनस 2x माइनस 8 x² माइनस 2x माइनस 8। पहले तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं हमें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करते हैं। तो 8 के ऐसे गुणनखंड माइनस करके कितना आ जाए 2, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेंगे। तो x² माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे इसीलिए। तो प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x रहेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आएगा एंड x माइनस 4 रहेगा। x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग रहेगा x प्लस 2। अब इन जो वैल्यूज आई हैं, इनकी गुणनखंड हुए ना, उनको 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2 निकल के आ गई। तो जो वैल्यू फर्स्ट वाली है उसको हम अल्फा मानेंगे और सेकंड वाली वैल्यू को हम बीटा मानेंगे। अब इनके शून्यकों और गुणांकों में जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 2 माइनस का अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 2। तो ये तो बात सही है क्योंकि शून्यकों का योगफल और इनके जो गुणांक थे उनका अनुपात बराबर आ गया। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करेंगे, वो होता है c/a एंड अल्फा की वैल्यू 4 इंटू -2 इक्वल टू सी की वैल्यू -8/1 यानी -8 इक्वल टू -8। ये इसकी जांच हो गई। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका बी पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करके ये 4 लेके आना है। ठीक, तो देखो 4 एकम 4, 4 का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 होगा और जोड़ के भी लाना कितना 4। तो 4 प्लस 2 4 होता है और 2 इंटू 2 भी 4 ही होता है। तो 4s² माइनस 2 प्लस 2 इंटू s प्लस 1 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 और s कॉमन आएगा, यहाँ 2s माइनस 1 रहेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे एंड 2s माइनस 1 रहेगा। ब्रैकेट सेम है 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। तो ब्रैकेट को हमने कॉमन लिया, बचा क्या 2s और -1 बचा। तो इन ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रखेंगे तो s की जो वैल्यू रहेगी वो आएगी 1/2 कॉमा 1/2। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है तो उन दोनों की वैल्यू सेम सेम रहेगी। तो ये अल्फा है एंड ये बीटा है। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो -b/a फॉर्मूला होता है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 4। क्योंकि आपको पता है 1/2 को बोलते हैं आधा, यानी आधा प्लस आधा कितना होता है 1 और ये 4 से कट गया एक बार और -1 से हो गया प्लस 1 बराबर 1 आ गया। एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू 4 यानी 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी दोनों बराबर आ गए। तो ये भी जांच हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी है
6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो देखो पहले इस द्विघात बहुपद को सही क्रम में लिखना होगा आपको। कैसे लिखेंगे? x² 6x² माइनस 7x और माइनस 3, यानी पहले x² का पद, फिर x का पद और उसके बाद अचर पद। अब 6 18, 18 कैसे गुणनखंड के माइनस करके 7 आ जाए, 9 दूनी 18 होता है और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा 2x माइनस 3 एंड यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा, 2x माइनस 3। ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट्स को हम कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या? 3x प्लस 1। फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल रहेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आएगी एंड 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -1/3 रहेगी। इसको हम अल्फा मानेंगे एंड इसको हम बीटा मानेंगे। और वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है एंड अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल्स टू -b की वैल्यू है -7/a की वैल्यू है 6। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा? 6 आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, -2 बन जाए 2 इक्वल्स टू 7/6। यहाँ माइनस करोगे तो ये भी 7/6 रहेगा, यानी ये इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, यानी 3/2 इंटू -1/3 इक्वल्स टू c की वैल्यू -3/6। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, माइनस का 1/2 रहेगा, इस 3 से ये 6 2 टाइम कट जाएगा तो यहाँ भी -1/2 रहेगा। बात समझ में आ गई आपके? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी इसका, 4u प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। तो देखो इसके फैक्टर हैं क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है, तो इन दोनों में से जो भी कॉमन मिलेगा उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4u कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे u प्लस 2 रहेगा, 4u इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 0 आएगी एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू -2 रहेगी। इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको हम बीटा मान लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 एंड माइनस b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4, यानी ये -2 इक्वल्स टू -2 रहेगा। सेम इसी प्रकार इनका प्रोडक्ट लेंगे, c/a। अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है नहीं तो उसको हम क्या मान लेते हैं? 0 है, 0/4, 0 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, आप इन्हें पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, फर्स्ट का ई है t² -15। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसके गुणनखंड करने होंगे, तो t² माइनस रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि कोई भी वर्ग हम अगर अपनी तरफ से करते हैं, जैसे हमने वर्ग लगाया तो उसका उल्टा वर्गमूल किया है, तो उससे उस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया a² माइनस b², तो a प्लस b एंड a माइनस b। अब इसके ये फैक्टर्स हो गए, तो अब इनकी हमें इस ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखना होगा। √t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस √15 एंड सेम मेथड t माइनस √15 इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल टू √15। इसको हम अल्फा बोलेंगे एंड इसको हम बीटा बोलेंगे। अब इसकी जांच करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू माइनस में √15 प्लस बीटा की वैल्यू √15 इक्वल्स टू -b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1, और ये भी आपस में कट जाएंगे तो 0 इक्वल्स टू 0। सेम मेथड अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a होता है, अल्फा की वैल्यू -√15 होती है, दिया
बीटा की वैल्यू प्लस रूट 15 है और सी की वैल्यू 15 है माइनस के, और ए की वैल्यू 1 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 इक्वल्स टू -15 होगा। ये जांच हो गई, प्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है f 3x² - 4x - 4 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखो 4 तिया 12 के ऐसे गुणनखंड के माइनस करके 1 आ जाए, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। 3x² -4 - 3 इंटू x - 4, 3x² - 4x + 3x - 4, दोनों में से कॉमन देखेंगे तो ओनली x रहेगा। 3x - 4, यहाँ से +1 कॉमन आएगा, 3x - 4, ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग रहेगा x + 1। फर्स्ट ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 4/3 आएगी, एंड सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। इसको हम अल्फा बोलेंगे एंड इसको हम बीटा बोलेंगे। अब इसकी जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू 4/3 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बीटा की वैल्यू -1 माइनस बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 3, दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आएगा। यहाँ 4 - 3 होगा इक्वल्स टू 1/3, यानी 1/3 इक्वल्स टू 1/3। सेम मेथड से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a होता है। अल्फा की वैल्यू 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4 ए की वैल्यू 3, तो -4/3 इक्वल्स टू -4/3। यही इसका आंसर प्रूव हो गया। नेक्स्ट है 4x² - 5√2x + 3। इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था। वो मेथड क्या था कि जब भी ये रूट में आए बीच में नंबर, तो उस रूट के नंबर को आप इन दोनों के गुणा में उससे भाग लगा दो। तो 4 तिया 12 हो गए, 12 में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे बचेगा कितना 6, और 6 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ के कितना आ जाए 5, तो 3 और 2 5 होते हैं। लेकिन अगर √2 से भाग लगाया तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसको 2 बार उन 2 नंबर्स के साथ जो भी इसके गुणनखंड होते हैं ना उनके साथ लिखते हैं। किस प्रकार लिखेंगे, 4x² - 3 + 2 तो हो गया इसके गुणनखंड 6 के, और इसके आफ्टर √2 एंड √2 इंटू x + 3। तो 4x² - 3√2x - 2√2x + 3, दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा √2 एंड x, रिमेनिंग रहेगा 2√2 - 3, यहाँ x भी आएगा, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 रहेगा, 2√2x - 3, ब्रैकेट सेम है, 2√2x - 3 को कॉमन लिया, रिमेनिंग रहेगा √2 इंटू x - 1। पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3/2√2 रहेगी, एंड सेकंड क्वेश्चन में √2 - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1/√2 रहेगी। ठीक, फर्स्ट वाले नंबर को हम अल्फा मानेंगे और सेकंड वाले नंबर को बीटा मानेंगे। अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे सबसे पहले तो -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू 3/2√2 एंड प्लस 1/√2 इक्वल्स टू बी की वैल्यू है -5√2 ए की वैल्यू है 4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√2 होगा, एंड एलसीएम लेने के बाद तो यहाँ पर 3 रहेगा और यहाँ +2 रहेगा, इक्वल्स टू 5√2/4। इस 4 से इस 2√2 से 4, 2√2 टाइम कट जाएगा और 3 और 2 हो गए 5/2√2 और इक्वल्स टू में 5/2√2। सेम अल्फा इंटू बीटा को हम सॉल्व करेंगे तो c/a होता है। अल्फा की वैल्यू 3/2√2 इंटू 1/√2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू 3/4, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इक्वल्स टू 3/4। तो ये प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y² + 3/2 √5y - 5
तो पहले इस 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2y² प्लस 3√5y माइनस 10/2। अब 1/2 को तो हम बाहर कर लेते हैं, इसके करेंगे फैक्टर, किसके 2 धाम के 20 के ऐसे देखो √5 आ रहा है इसमें, तो रूट वाले नंबर से पहले भाग लगाओ। 2 धाम के 20 में 5 से भाग लगाएंगे 4 बढ़ जाएगा, और 4 के गुणनखंड करने कि माइनस करके 3 आए, तो 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे। तो 2y² प्लस 4 - 1 करेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे √5 और √5 इंटू में y माइनस 10 1/2 2y² प्लस 4√5x माइनस √5y, यहाँ y है x नहीं है, माइनस 10। इनमें से कॉमन लेंगे तो 2 और y कॉमन रहेगा, यहाँ y प्लस 2√5 एंड यहाँ से √5 को कॉमन लेंगे तो y प्लस 2√5, ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 2√5 एंड रिमेनिंग बचेगा 2y माइनस √5, और ये 1/2 इसको 0 में भेज देंगे तो y प्लस 2√5 इक्वल्स टू 0 एंड y की वैल्यू रहेगी माइनस 2√5 और 2 यहाँ से 2y माइनस √5 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू √5/2 रहेगा। अब हम इसको अल्फा मानेंगे एंड इसको बीटा मानेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा रहेगा माइनस b/a, अल्फा की वैल्यू माइनस 2√5 प्लस बीटा की वैल्यू √5/2 इक्वल्स टू b की वैल्यू रहेगी यहाँ पे कितनी 3/2√5/1 की वैल्यू इसकी बन रहेगी। तो इसको देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो माइनस 4√5 प्लस √5/2 इक्वल्स टू माइनस 3/2 इंटू √5, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस 3√5/2 इक्वल्स टू माइनस 3/2√5। अब निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस 2√5 इंटू √5/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, और इक्वल्स टू c की वैल्यू है -5/a की वैल्यू 1, तो √5 को गुणा करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा, ये 5 होगा, चिन्ह माइनस का है तो माइनस चला रहेगा और बराबर में रहेगा -5। तो ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का आई, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। सबसे पहले हम 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा तो ये होगा 21y² माइनस 11y माइनस 2, तो हम 1/3 को जस्ट आगे लिख देंगे। अब 21 दूनी 42 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि माइनस करके 11 आ जाए, तो 14 तिया 42, और 14 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो 11 रहेगा 21y² माइनस 14 माइनस 3 इंटू y माइनस 2, तो 1/3 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2, 1/3 इनमें से कॉमन लेंगे तो 7y कॉमन रहेगा, 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन रहेगा 3y माइनस 2, 1/3 इसमें से कॉमन लेंगे 3y माइनस 2 एंड 7y प्लस 1 रिमेनिंग रह जाएगा। अब इन ब्रैकेट्स को 0 के बराबर, जो 1/3 आ गए उसको भी 0 में भेज देंगे, तो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल टू 2/3 एंड 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 1/7। इसको हम अल्फा एंड इसको हम बीटा बोलेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी हमें सत्यापन भी करना है इसका, किस किस में, शून्यकों और गुणांकों में संबंध में सत्यता की जांच करनी होती है। तो अल्फा की वैल्यू 2/3 प्लस माइनस 1/7, बी की वैल्यू माइनस 11/3 और ए की वैल्यू है अपॉन में 7। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे,
21 आएगा, 7 दूनी 14 माइनस 3, तो कुछ मिसिंग यहाँ पे देखो, ये आगे चिन्ह माइनस का है और 11/3 भी माइनस का है। देखो इसके अपॉन में 1 मानेंगे, जब लगातार 4 नंबर्स अपॉन में आएंगे तो सबसे फर्स्ट का लास्ट में आता है और बीच बीच के नंबर रह जाते हैं। माइनस माइनस प्लस रहेगा, 11/7 21 हो जाएगा, और यहाँ भी 11/21 बराबर 11/21 हो गया। सेकंड जांच करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 2/3 इंटू -1/7 इक्वल्स टू सी की वैल्यू -2/3/7, 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, एक 2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 इंटू 7 21 इक्वल्स टू -2/21। इसके अपॉन में क्वेश्चन इधर 1 मानेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये प्रूफ हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है हमें कि जो पहला नंबर है वो शून्यकों का योगफल है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल है, तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। यानी हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला नंबर गिवन था अल्फा प्लस बीटा वो था 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा था -1, यही था गिवन। हाँ जी ठीक। तो अब हमें फॉर्मूला आपको मैं बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस, इसका वैल्यू क्या है 1/4x और अल्फा इंटू बीटा -1, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। आप इतना ही छोड़ दें, इतना नहीं छोड़ रहे तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम रहेगा 4, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। इसको लिख भी सकते हो आप 1/4 4x² माइनस x माइनस 4, या ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी कैसे भी आप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला नंबर है अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड वाला नंबर है अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2x, अल्फा इंटू बीटा है 1/3, तो एलसीएम लेंगे इसका 3 आएगा, इन 1/3 को हम पहले ही बार कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा रहता है, तो x² माइनस 0x प्लस √5, तो x² प्लस √5 रहेगा। देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1x प्लस 1, यही इसका आंसर होगा। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है एंड ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस -1/4 x प्लस 1/4, यानी x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, या तो यही होगा, नहीं होगा तो एलसीएम लोगे तो 1/4 बाहर आएगा, x² प्लस x प्लस 1, यहाँ 4x² रहेगा। यही आंसर होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन सेकंड का, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, यही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो आप कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उस वीडियो को रोकें, दोबारा से देखें, वो आपको समझ में आएगी। बट कुछ बच्चों का कमेंट रहता है कि सर वीडियो क्लियर नहीं हो रही है, तो आप सेटिंग में जाके यूट्यूब से और उसकी क्वालिटी को चेक करें। क्वालिटी में जाके एडवांस में जाके वहाँ से चेंज करते हैं क्वालिटी को। आप 360 पे कर लोगे ना तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा।